बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम C++ ट्यूटोरियल सीरीज़ में फ़ाइल हैंडलिंग पे बात करेंगे कि किस तरह C++ लैंग्वेज को यूज़ करके आप कोई भी फ़ाइल राइट करवा सकते हैं और उसके बाद आप उस फाइल को किस तरह से रीड कर सकते हैं। तो इस पे आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक C++ प्रोग्राम है जिसको यूज़ करके हम एक फ़ाइल बनाएंगे और उस फाइल के अंदर कुछ डिजिट्स हम ऐड अप करेंगे, उसके अंदर कुछ नंबर्स हम लिखेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे कि इस फाइल के अंदर वो तमाम नंबर्स लिखे गए हैं और उनको हम वहाँ से रीड करवाएंगे। सबसे पहले हमारे पास इंक्लूड IOStream सेम जो हम हर प्रोग्राम में लिखते आ रहे हैं। उसके बाद हमने एक नई हेडर फाइल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है और ये है हमारे पास fstream। इंक्लूड fstream मीन कि फाइल स्ट्रीम। तो ये फाइल्स के साथ रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होंगी उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास ये फाइल यूज़ होगी। तो fstream के नाम से हमारे पास ये फाइल है जिसको हमने यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूड कर दिया। उसके बाद हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन आता है जिसमें हम अपना प्रोग्राम को लिखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे इसको गौर से देखें तो हमारे पास fstream my file इंटीजर आई, जिस तरह से हमने इससे पहले इंटीजर को, डबल को या इस तरह से फ्लोट डेटा टाइप्स को हमने यहाँ पे उसके साथ रिलेटेड वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवाया था, इसी तरह हम एक फ़ाइल को यहाँ पे माई फाइल के नाम से हम इसको यहाँ पे डिक्लेयर करवाएंगे। तो ये डिक्लेरेशन है हमारे पास, फाइल की fstream माई फाइल। उसके बाद आपके पास कारण ये हमारे पास हमने डिक्लेयर करवा दी अपनी फाइल को। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं तो हमारे पास है माई फाइल डॉट ओपन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये फाइल का पाथ है। उसके बाद iOS और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आउट। आपने ये जो आपके पास माई फाइल डॉट ओपन ये एक फंक्शन है बेसिकली जो कि इस आर्गूमेंट को यूज़ करेगा, इन आर्गूमेंट्स को यूज़ करके तो वो एक फ़ाइल को के अंदर कुछ डेटा टाइप्स को फाइल के अंदर कुछ डेटा लिख देगा इन चीज़ों को यूज़ करके। अब ये हमारे पास बेसिकली जो चीज़ है ये हमारे पास फाइल का पाथ है, मीन ये डी ड्राइव के अंदर यूट्यूब के नाम से एक फ़ोल्डर है, उसमें हमारे पास फाइल्स के नाम से ये एक फ़ोल्डर है। उसके बाद प्रोग्राम्स का फ़ोल्डर है और उसके बाद हमारे पास उस प्रोग्राम्स के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास test.txt के नाम से हमारे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है। मतलब कि ये फ़ाइल हमारे पास ये बन जाएगी, इस के नतीजे में हमारे पास ये फाइल बन जाएगी। हमारे पास अगर हम उस फोल्डर को यहाँ पे देख लें तो हमारे पास ये वो फोल्डर है और इसके अंदर ये देखिए ऑलरेडी ये मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पे इस तरह की इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल नहीं। और ये देख लीजिए कि ये हमारे पास इस फोल्डर का पाथ है डी यूट्यूब फाइल्स और प्रोग्राम। आपने जस्ट C++ प्रोग्राम के अंदर क्या करना होता है, यहाँ पे आपके पास सिंगल बैकस्लैश है, लेकिन अगर जब आप इसको C++ प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे तो आप यहाँ पे डबल बैकस्लैश को यूज़ करेंगे, डी के बाद आप यहाँ पे कॉलन को यूज़ करेंगे और ये हमारे पास फुल पाथ आ जाएगा उस फाइल का। और ये आप यहाँ पे कोई भी अगर फाइल, लेट से कि मैं इसको test1 का नाम दे देता हूँ तो वहाँ पे test1 के नाम से एक फ़ाइल बन जाएगी। इन द सेम अगर मैं इसको टेस्ट ही रहने देता हूँ तो ये टेस्ट के नाम से वहाँ पे एक फ़ाइल बन जाएगी उस फोल्डर के अंदर। सो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के बाद आपके पास यहाँ पे ये जो आउट होता है इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करना है वो आपने, या कोई भी जो हमने काम करना है वो फाइल के अंदर आउटपुट में चला जाएगा, मीन कि वो फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। तो इस आउट का यहाँ पे ये मतलब है। अगर आप फाइल से कोई डेटा फेच करना चाह रहे हैं, फाइल से कोई डेटा लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, आई इन लिख देंगे। तो इन का मतलब ये होगा कि फाइल से आप अपने प्रोग्राम में डेटा ले रहे हैं और आउट का मतलब है कि प्रोग्राम से आप फाइल में डेटा को लेके जा रहे हैं। सो उसके बाद हमने एक फार लूप लगा दिया और उस फार लूप में हमने ये किया कि उसको 10 तक हमने यहाँ पे रन करवाया और उसके अंदर लिख दिया माई फाइल और उसके बाद ये लेस देन के साइन, उसके बाद आपके पास आई है और यहाँ पे आपके पास एंड है। तो अब ये क्या करेगा फार लूप बेसिकली, अब ये जो साइन होते हैं ये बेसिकली इससे पहले हमने पढ़े थे कि ये सी आउट के साथ यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि माई फाइल के अंदर जिस तरह सी आउट आपको ब्लैक स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज़ प्रिंट करके देता था, होगा ये कि ये जो आपके पास
साइंस हैं, ये माई फाइल, वो जो फाइल आपने टेस्ट डॉट टेक्स्ट के नाम से फाइल बनाई है उसके अंदर ये चीज़ें प्रिंट करवा के आपको देगा। तो मतलब कि ये हमारे पास ये प्रिंट आउट की ही कमांड्स हैं, तो हम इनको उसी तरह से यूज़ कर रहे हैं कि अपने फाइल के अंदर हमारा ये जो भी चीज़ होगी वो जाएगी। और वो क्या चीज़ होगी, वो आपके पास आई होगा। आई की वैल्यू हमारे पास फॉर लूप के जरिए चेंज होगी, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 9 जो है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद हर एक नंबर के बाद 0 के बाद एक लाइन नीचे, उसके बाद 1 के बाद एक लाइन नीचे, फिर 2 के बाद एक लाइन नीचे, और इस तरह से आपके पास ये सब चीज़ें चलेंगी। और उसके बाद ये होगा कि माई फाइल डॉट क्लोज, मीन कि आपने इस फाइल को यहाँ पे आपने इस फाइल को ओपन किया था और यहाँ पे आपने इस फाइल को क्लोज कर दिया। ये दो फंक्शन हैं जो अपनी फाइल को ओपन एंड क्लोज के लिए यूज़ करेंगे। सो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, और उससे पहले मैं आपको यहाँ पे फिर वही प्रोग्राम का ये फोल्डर ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे टेस्ट डॉट टेक्स्ट के नाम से कोई फाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, और प्रोग्राम को रन करने के साथ अब देखते हैं कि क्या होता है। तो जब हमने प्रोग्राम को रन किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई, कुछ भी नहीं यहाँ पे। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास उस फोल्डर के अंदर हमारे पास ये, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास वही फोल्डर है प्रोग्राम्स का, और उसके अंदर टेस्ट डॉट टेक्स्ट के नाम से एक फाइल बन चुकी है। इसको हम ओपन करते हैं और ये देखिए कि हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 हमारे पास ये बन चुके हैं। हम इसको डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम इसको 100 कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है। सो अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये फिर वही उस तरह की स्क्रीन आपको मिल गई, और अब आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये वही टेस्ट डॉट टेक्स्ट के नाम से दोबारा बन गई, और अब इसके अंदर 99 तक जो डिजिट्स हैं वो स्टोर हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको किसी भी डेटा को आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल के अंदर अगर आपने इवन नंबर्स किसी जगह पे लिखने हैं तो आप जस्ट यहाँ पे इवन नंबर के लिए एक फॉर लूप लिखेंगे और सारे के सारे इवन नंबर आपको यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी काम को कर सकते हैं। सो ये हमारे पास प्रोग्राम है जो कि आउटपुट देगा, हमें फाइल के अंदर आउटपुट देगा। आप यहाँ पे एक थोड़ी सी अमेंडमेंट इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे ही वो तमाम चीज़ें फाइल के अंदर उन तमाम चीज़ों वो चीज़ें आउटपुट में जा रही हों, वो हमें ब्लैक स्क्रीन के ऊपर भी मिलेगा। तो उसके लिए सिंपल आपने ये काम करना होगा, सी आउट आप यहाँ पे करें और उसके बाद आप ये करते हैं आई, इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सी आउट लिख देता हूँ। सो अब देखते हैं कि हमारे पास ये क्या होता है। अब ये देखिए कि वो तमाम चीज़ें जो फाइल के अंदर जाएंगी लिखी जाएंगी वो हमारे पास यहाँ पे भी हमें प्रिंट होके स्क्रीन के ऊपर हमें प्रिंट होके भी मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप चेक भी साथ साथ चेक कर सकते हैं कि आपकी फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। सो हम इसके बाद ये जो फाइल हमने बनाई इसको लेट से कि हम 10 ही कर देते हैं अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। नेक्स्ट हम इसको बना लेते हैं और अब ये हमारे पास वो फाइल बन चुकी है जिसके अंदर हमारे पास टेस्ट डॉट टेक्स्ट के नाम से 10 डिजिट्स हमारे पास अप टू 9 मौजूद हैं। सो अब हमारे पास एक नेक्स्ट प्रोग्राम है और इस नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम ये करेंगे कि वो तमाम चीज़ें वो तमाम डिजिट्स जो हमने इस टेस्ट डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर हमने यहाँ पे लिखे हैं उनको हम यहाँ पे फेच करेंगे और उनको हम प्रिंट करवाएंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो आप देखते हैं कि उससे हम डेटा को ले कैसे सकते हैं, किसी फाइल से हमने डेटा को लेना कैसे है। सो हमारे पास यहाँ पे IO स्ट्रीम, F स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std मेन फंक्शन, और उसके बाद आपके पास फाइल को डिक्लेयर करवाया। उसके बाद आपने ये काम किया कि आपने इंटीजर को i को डिक्लेयर करवाया और साथ में आपने एक अरे को हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवाया है। अब अरे को डिक्लेयर करवाने का मकसद बेसिकली ये होता है कि आपके पास किसी भी फाइल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो एक खास पोजीशन के ऊपर स्टोर होता है। मीन कि वो फाइल अगर आप उसको देखें तो वो कुछ पोजीशंस होंगी, तो अगर वो आप उन पोजीशंस से डेटा फेच करना चाह रहे हैं तो मीन कि आपने अरेज को यहाँ पे डिफाइन करवाना होगा। सो आपने डॉट ओपन आपने उस फाइल को ओपन किया, उसके बाद आपके पास फाइल का पाथ है और उसके बाद iOS है, और उसके बाद आपने जो काम किया वो आपने इन यहाँ पे आपने आउट के बजाय आपने इन लिखा है। इसका मतलब ये होगा कि आप जो डेटा है वो आप ले रहे हैं फाइल से और उसे अपने प्रोग्राम के अंदर ले रहे हैं। तो फाइल से प्रोग्राम के अंदर डेटा को लेने के लिए आपने इन की कमांड यहाँ पे यूज़ करनी है। उसके बाद आपने फॉर लूप लगाया i = 0, i is less than 10, i++,
और माई फाइल, ये आप देखिए कि ये वो साइंस हैं जो हम सी इन के साथ यूज़ करते थे। अब आप सी इन के बजाय माई फाइल्स के साथ करेंगे तो सी इन आपसे डायरेक्टली उस प्रोग्राम को यूज़ करने के दौरान कमांड्स लेता था, और आपके पास ये जो माई फाइल है ये आपसे कमांड जो लेगा ये फाइल से आपके पास से डेटा लेगा। सी इन आपसे डेटा लेता था जब आपके पास प्रोग्राम रन हो रहा था, और माई फाइल जो है वो डेटा माई फाइल के साथ ये जो साइंस है ये लेगी डेटा जब आपके पास प्रोग्राम जो माई फाइल से डेटा लेंगे। सो अरे आई, वही अरे आई जो आपने यहाँ पे डिफाइन की थी, अरे आई के ऊपर जो मतलब जीरो अरे के ऊपर, जीरो पोजीशन के ऊपर फाइल के अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो ले लेगा। अब क्या करेगा, सी आउट करवा देगा उसी डेटा को आपकी स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस, और उसके बाद ये लूप आपके पास ऊपर जाएगा, और उसके बाद फिर दोबारा 0 से 1 पोजीशन के ऊपर जो डेटा स्टोर होगा वो लेगा, और आपके पास सी आउट उस पोजीशन के ऊपर ये आपको प्रिंट करवा के दे देगा। इन द सेम वे ये आपके पास लूप चलता रहेगा, और जब तक ये 9 नहीं हो जाता ये तमाम चीज़ें आपसे वहाँ से लेगा और यहाँ पे प्रिंट करके आपको ये देता रहेगा। इन द सेम वे आप यहाँ पे उसके बाद जाएंगे तो आप देखेंगे कि माई फाइल डॉट क्लोज, आपने उस फाइल को क्लोज कर दिया और आपका ये प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाता है। हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। सो 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 ये वही डेटा है जो आपने इस फाइल के अंदर स्टोर करवाया था। लेट्स से कि मैं यहाँ पे इस डेटा में थोड़ी सी अमेंडमेंट कर देता हूँ खुद से अपने प्रोग्राम को चेक करने के लिए कि क्या मेरा प्रोग्राम सही तरह से रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने यहाँ पे 3 जगहों पे हमने 3 4 5 की जगह हमने 8 लिख दिया है। हम इस फाइल को यहाँ पे सेव करने के बाद अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखते हैं कि क्या करता है। अब आप ये देखिए कि 0 1 2 8 8 8 6 7 8 9, तो अब वो डेटा जो हमने उस फाइल के अंदर स्टोर किया हुआ है वो इस प्रोग्राम ने आपको रीड करके तो आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया। तो ये इस तरह से आपको काम करेगा। तो ये हमारे पास सेकंड प्रोग्राम है जिसमें हमने फाइल से डेटा लेने को किस तरह से लिया जाता है और उसको स्क्रीन के ऊपर किस तरह प्रिंट करवाया जाता है वो उसको हमने यहाँ पे देख लिया। सो नेक्स्ट प्रोग्राम आपके पास है वाइल लूप के साथ। असल में बात यह है कि जब आपके पास आपको ये बात मालूम हो कि आपके पास उस फाइल के अंदर कितने डिजिट स्टोर्ड हैं, कितनी पोजीशंस मौजूद हैं, तो आप फॉर लूप को यूज़ करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने इस प्रोग्राम को यूज़ करके हमने खुद से वो फाइल बनाई थी, ये test.txt के नाम से ये फाइल बनाई थी, और हमने कहा था कि ये i = i <9 मीन कि यहाँ पे आपके पास 10 पोजीशन उसके अंदर मौजूद हैं। तो इस फाइल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन थी, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया और उसी तरह से हमने वो 10 पोजीशंस को लेके तो उनसे डेटा हमने फेच कर लिया। लेकिन अगर आपको ये बात नहीं पता कि आपके उस फाइल के अंदर कितना डेटा मौजूद है तो उसके लिए फिर आप एंड ऑफ फाइल को यूज़ करेंगे। तो हम इस प्रोग्राम को अब देखते हैं कि ये किस तरह से रन कर रहा है। तो IOStream यहाँ तक हमारे पास बिल्कुल सेम प्रोग्राम है। हमने माई फाइल को यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिया और उसके बाद हमने ओपन किया और उसके बाद हमने ये प्रोग्राम की पाथ है जो कि हमने यहाँ पे ले लिया, iOS है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे इन है। तो मीन कि अभी भी हम जो डेटा है वो फाइल से लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, लिहाजा हमने यहाँ पे इन को यूज़ कर लिया। माई फाइल, उसके बाद आपके पास ग्रेटर देन के साइन 2 दफ़ा, या आप इसको कुछ भी एज डेफिनेटली यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए यूज़ नहीं होगा, आई, और उसके बाद आपके पास आई जो आपने इंटीजर यहाँ पे डिफाइन किया वो है। आपने वाई फाइल से आपने आई को ले लेना है, आई की कोई पोजीशंस आपने, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आई के अंदर क्या स्टोर्ड है या आई क्या है। उसके बाद वाइल माई फाइल डॉट EOF इज = 0, ये EOF का मतलब है एंड ऑफ फाइल। माई फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल = 0, इसका मतलब है कि आपके पास ये लूप उस वक्त तक, ये वाइल लूप है जो उस वक्त तक चलेगा जब तक आपकी फाइल का एंड नहीं आ जाता, मीन कि आपकी फाइल खत्म नहीं हो जाती, फाइल का आखिरी पॉइंट जब तक नहीं आ जाता उस वक्त तक ये EOF एंड ऑफ फाइल की ये जो कमांड होगी ये आपके पास रन होगी। सो वाइल EOF = 0, जब आपके पास ये EOF एंड ऑफ फाइल आ जाएगा तो आपके पास ये 1 हो जाएगा। जब ये 1 होगा तो ये वाइल लूप आपके पास वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो जब तक ये एंड ऑफ फाइल आपके पास 0 रहेगा ये लूप आपके पास चलता रहेगा। मतलब जब तक फाइल का एंड नहीं आ जाता, जब तक ये 0 है, जब तक एंड नहीं आ जाता उस वक्त तक आपके पास ये लूप वाइल लूप चलेगा और उसके बाद ये आपके पास एंड हो जाएगा। हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सी आउट आई, अब आपने आई जो था माई फाइल से जो आपने आई लिया था वो आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया।
इन द सेम वे आपने थोड़ी सी स्पेस दी और उसके बाद माई फाइल से आपने दोबारा एक आई लिया और आपने उसके बाद आपके पास वाइल लूप फिर रन होगा और ये वाइल लूप चल जब तक आपके पास ये माई फाइल आई जो है ये आपके पास जब तक प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा नहीं हो जाता, मतलब ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से पे नहीं पहुंच जाता। जब आपके पास ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से पे पहुंचेगा तो उसके बाद आपके पास आई की आपको कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी। जब आई की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी इसका मतलब है कि आपके पास एंड ऑफ फाइल हो चुका है। तो जो ही ये आपके पास आई की आपको वैल्यू नहीं मिलेगी तो आपके पास एंड ऑफ फाइल होगा और एंड ऑफ फाइल के लिए आपके पास यहाँ पे EOF इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मीन कि एंड ऑफ फाइल अचीव हो चुकी है। लिहाजा ये उसके बाद वाइल लूप आपके पास काम नहीं करेगा, तो आपके पास ये प्रोग्राम रन होकर आपको कोई भी वैल्यू आपको दे देगा। देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमारे पास किस तरह से काम कर रहा है। तो इसको हमने रन किया, सो 0 1 2 8 6 7 8 9 अप टू दिस वन, ये आपके पास वही चीज़ें आपके पास आपको मिल गई। हम यहाँ पे ये काम करते हैं कि उसी फाइल को लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से चीज़ें कंट्रोल है सेव करवा देते हैं खुद से। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेव करवाने के बाद हम देखते हैं कि अब हमारे पास ये प्रोग्राम किस तरह से रन होगा। ये हमारे पास इसने आउटपुट वही तमाम चीज़ें जो उसके अंदर मौजूद थी वो इसने आउटपुट आपको करके दे दी। लेकिन अब वो फाइल चूंकि हमारे पास बनी हुई है तो हम देखते हैं कि एंड ऑफ फाइल लूप से हमने इसको रन करवा के देख लिया। अब हम इसको फार लूप से देखते हैं उसी फाइल को। ये test.txt के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें अब 9 तक नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लिहाजा अब इसके ज़रिए हम इसको रन करवाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। सो हमने इसको रन करवा दिया। तो ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसने हमें 9 तक फिगर दे दी है, क्योंकि इसका जो फार लूप है ये 9 तक रन होगा और उसके बाद नहीं होगा। लेकिन जो एंड ऑफ फाइल है वो उस वक्त तक रन होता रहेगा जब तक आपके पास फाइल ख़त्म नहीं हो जाती। तो इस तरह से आप ऐसी फाइल जिसकी आपके पास लेंथ जो है ये आपको अननाउन हो उसको आप इस प्रोग्राम एंड ऑफ फाइल लूप के ज़रिए आप इसको रन करवा सकते हैं। सो हम इसके बाद एक और प्रोग्राम देखते हैं और इस प्रोग्राम में ये होगा कि हम कुछ करेक्टर्स को या कुछ नामों को, नेम्स को या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को हम रीड करवाएंगे फाइल से और उसको अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आएंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ से लेके ये सब चीज़ें वही हैं। और उसके बाद हमने क्या किया कि आपने एक अरे को डिफाइन किया। ये 2 डायमेंशनल अरे है, ये वही 2 डायमेंशनल अरे है जो इससे पहले हमने जब मैट्रिक्स के प्रोग्राम्स किए थे तो हमने मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए थे। तो हमारे पास यहाँ पे ये आपके पास जो 10 है ये आपके पास आपको रिप्रेजेंट करेगा रोज़ को, और आपके पास ये जो 15 है ये आपके पास कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। मीन कि आपके पास जो भी नाम होगा तो नाम का हर हर्फ जो होगा वो आपके पास हर अगले कॉलम के अंदर लाई करेगा और जो अगला नाम होगा वो आपके पास अगली रो के अंदर लाई करेगा। मीन नेक्स्ट लाइन के आपके पास, इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे 10 लाइन्स हैं और आपके पास यहाँ पे 15 कॉलम्स हैं। मीन कि 10 लाइन्स के अंदर आप हर लाइन के अंदर 15 वर्ड्स या 14 वर्ड्स आप लिख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो आपके पास 15th वर्ड होगा वो आपको लाइन को स्किप करने के लिए \0 के तौर पे लाइन को स्किप करने के लिए यूज़ हो जाएगा। सो हमारे पास सबसे पहले हमने ओपन किया इस फंक्शन के जरिए फाइल को, test.txt की फाइल को हमने ओपन किया और उसके बाद हमने ये किया कि उसके इन हमने कर दिया। यहाँ पे इनका मतलब है कि आप वहाँ से कुछ लेंगे, उस फाइल के अंदर से कुछ लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, फार लूप आपने लगा दिया और फार लूप के ज़रिए आपने यहाँ पे अरे को इनपुट कर दिया और आपने यहाँ पे अरे को, और ये प्रोग्राम बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने प्रोग्राम नंबर 2 किया था कि आपने यहाँ पे अरेज को यहाँ पे इनपुट करवा रहे हैं। सो अगर आप इस प्रोग्राम को भी देखें तो ये भी बिल्कुल वैसे ही आपने फार लूप लगा दिया और ये बिल्कुल वैसे ही रन होगा। सिर्फ ये होगा कि आपके पास हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इन है और अब हम अपनी उस फाइल को देखते हैं। हमारी जो test.txt के नाम से फाइल है इसको हम देखते हैं। ये देखिए कि आपके पास लेट से CTA हमने लिख दिया और साथ में उसके बाद हमने लिख दिया लेट से कि C++ लिख देते हैं। उसके बाद हम लिख देते हैं क्या, उसके बाद हम कुछ भी ट्यूटोरियल्स लिख दिया। उसके बाद हमने उर्दू लिख दिया
C++ उर्दू ट्यूटोरियल वीडियो लिख लिया। उसके बाद अब हम इसको देखते हैं प्रोग्राम को। ये लेट्स से कि अब हमारे पास ये जो स्पेस होगी ये बेसिकली हर अगली लाइन के ऊपर हमें लेके चली जाएगी। तो हमारे पास CTA, खानपुर, C++, ट्यूटोरियल्स, उर्दू वीडियो, और ये इस तरह से हमने ये लेट्स से कि ये हमारे पास नाम है, नेम्स हमने कुछ लिख दिए, Ctrl+S हमने इसको कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब हम ये करते हैं कि हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि ये हमें आउटपुट के तौर पे हमें क्या देता है। इसने हमें CTA दिस वन। इस तरह से आप किसी भी C++ प्रोग्राम को यूज़ करके आप अपनी फाइल्स से डेटा फेच कर सकते हैं या फाइल्स के अंदर डेटा को राइट करवा सकते हैं। तो इस सारी वीडियो के दौरान अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। और ये तमाम फाइल्स जो हैं इनकी जो लिंक है वो मैं इंशाल्लाह वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंपाइलर के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर आप इसको प्रैक्टिस करें और देखें कि आपको किस हद तक इसकी समझ आ गई है, और कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।